হযরত উমরের বংশধর हालात बहुत नाजुक हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रदेश का हर एक आदमी, वो आम हो या खास, वो राजनीतिक है और राजनीतिक भाषा ही बोल रहा है। ये स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर उपजी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, घटनाओं का संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है। और अगर जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सूचिता को समझने की कोशिश करें तो किसी भी विधायिका पर न्यायपालिका की ऐसी टिप्पणी अपने आप में शर्मसार करने वाली है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एसआईआर को लेकर वेस्ट बंगाल पहले से जूझ रहा है, सुलग रहा है, संघर्ष कर रहा है। नाम कटे नाम जुटे, नाम कटे नाम जुटे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान होगा और 7 अप्रैल तक निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। 7 अप्रैल डेडलाइन है और निर्वाचन आयोग के इस कार्य को, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पहले से हमलावर है। ममता बनर्जी खुद इस केस के लिए वकील का चोला पहनकर न्यायालय में उपस्थित हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में वोटरों का नाम कटवा रही है और जिन वोटरों का नाम कटवा रही है वो कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के वोटर हैं। बात मोटा मोटी तौर पे सही लगता है। कटवा रही है ये कहना गलत होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। बिहार में भी चुनाव हुआ, कई लोगों का नाम कटा और ये देश भर में ये अभियान चल रहा है, लेकिन समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। डे बाय डे हर मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की मंशा को और आदत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाया है कि हर बात को लेकर आप न्यायालय क्यों चले आते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हालात बहुत गंभीर हो गए। पश्चिम बंगाल में एक जिला है मालदा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जुडिशियरी सर्विसेज के कुछ लोग एसआईआर में एक तरीके से कहें सहयोग कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जो मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण कर रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, उस पुनरीक्षण के कार्य में कोई पार्शियलिटी तो नहीं की जा रही है, कोई पक्षपात तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के लोगों को भी इसमें लगाया जाए। हाल के दिनों में मालदा में 7 न्यायपालिका के कर्मचारियों और न्यायाधीशों को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। वो जैसे ही वहां पहुंचे, एक प्रखंड के कार्यालय में उनको लोगों ने घेर कर बंधक बना लिया और 9 घंटे तक, तकरीबन पूरी रात वो बंधक बने रहे। ना तो वहां का जिला प्रशासन इस बात को संज्ञान में लिया और ना राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार। किसी तरीके से सुबह जान छूटी। वहां के लोकल एसपी उस घटना स्थल पर 9 घंटे में 9 सेकंड के लिए भी पहुंचना मुनासिब नहीं समझते हैं। चूंकि मामला जुडिशियरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और जब राज्य सरकार से इसके लिए जवाब मांगा तो जो जवाब की भाषा है, उस भाषा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रदेश का व्यक्ति हर एक व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है वो लगता है कि वो राजनीतिक भाषा है और हर व्यक्ति वहां का राजनीतिक भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच केंद्र की स्वायत्त एजेंसी या सबसे बड़ी एजेंसी, चाहे तो सीबीआई करे या एनआईए करे।
एनआईए का नाम हम लोग तभी लेते हैं जब सुनते हैं, लेते नहीं है, सुनते हैं, माफ कीजिएगा। एनआईए का नाम हम लोग तभी सुनते हैं जब कोई ऐसी आपराधिक घटना हो जिससे राष्ट्र पर आघात माना जाए, इतना संगीन अपराध होता है, तब वो केस एनआईए को दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई या एनआईए ही इस पूरे मामले की जांच करे। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कौन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस खुद, और उसके साथ उनके साथ हैं जस्टिस बागची। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मेरा सारा अधिकार छीन लिया गया है। इलेक्शन के डेट का अनाउंस होते ही, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, हमारा सारा अधिकार छीन लिया गया है। ममता बनर्जी इस बात को बखूबी समझती हैं, पहली बार चुनाव लड़ नहीं रही, 2011 से लगातार सत्ता में है, कि इलेक्शन कमीशन जिस दिन से इलेक्शन का डेट जारी कर देता है उस दिन से राज्य सरकार सांकेतिक रहती है, उस दिन से वहां के पूरे प्रशासनिक अधिकार मोटा मोटी तौर पर इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वहां पर जो भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन ही करते हैं। लेकिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, इस बात को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार, और ये कहे कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहे कि सरकारी काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। हास्यास्पद सा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात बात पे कोर्ट का रुख करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसी को सुप्रीम कोर्ट को मालदा की इस घटना के बाद खुद पश्चिम बंगाल के एक मालदा जिले की घटना के बाद हस्तक्षेप करना पड़ा। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन तमाम घटनाओं का परिणाम क्या होगा, पश्चिम बंगाल के लोग इन घटनाओं को किस तरीके से ले रहे हैं, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मालिक जनता इस पर क्या जनादेश देगी, ये मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन मतदान के पहले जो घमासान पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। देश के अन्य हिस्से के लोगों के लिए चौंकने और चेतने का समय है। सुप्रीम कोर्ट खुद एक तरीके से कहें कि हतप्रभ है। जेएनजी के बच्चों के लिए जिसको कहते हैं पजल्ड, शॉक्ड। इस तरीके की घटना कभी किसी राज्य में हुई नहीं चुनाव के पहले, जहां पर इलेक्शन कमीशन के काम में इतना हस्तक्षेप हो कि प्रशासन से लेकर राजनेता, पार्टी के कार्यकर्ता और आम मतदाता एक मिजाज में बोलना शुरू कर दें, और वो मिजाज ये कहता हो कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चुनाव कराना चाहती है वो हमें पसंद नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि ये पूरी पटकथा लिखी जा रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने की, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया है और वहां चुनाव होना तय है। हम नजर बनाए हुए हैं पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर, हम नजर बनाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।